हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। सर एकदम बढ़िया, बेटा रॉकिंग ही होनी चाहिए। सर माई सेल्फ सी ए सुनील केसवानी, और आज मैं आपके सामने हूँ टू डिस्कस अ स्मॉल कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग विच इज नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। राइट सर। सर आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, ये टॉपिक बहुत ही सिंपल सा होता है और आसान सा होता है, और ये हमारे पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग में बार बार अगेन एंड अगेन यूज होता है। सर इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको एक और चीज बताऊंगा। आज हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे हमारे और आपके दो दोस्तों की हेल्प से। सर ये कौन से दोस्त हैं? हाँ बेटा, ये हमारे दो दोस्त हैं जिनसे हम बचपन में बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इनके लिए हम दीवाने होते थे। आइए बेटा, आज हम इन दो दोस्तों को वापस बुलाते हैं। सर जल्दी बताओ ये कौन है? हाँ बेटा, ये दो हमारे दोस्त हैं, बिल्कुल सही पहचाना आपने, मोटू एंड पतलू। आज ये दो दोस्त मिलकर हम सब दोस्तों को सिखाएंगे कि नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, और व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस इन्वॉल्व। आइए बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, ये दो दोस्त जो हैं, इन दोनों ने एक डिसीजन लिया। क्या? इन दोनों ने मिलकर ये डिसाइड करा कि ये दोनों अंडे बेचने का काम करेंगे। राइट सर। इन दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया बेटा, दोनों एक दूसरे के साथ डन सर, दोनों दोस्त एक साथ तैयार हैं। अब ये अंडे बेचेंगे कैसे, उस पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। बेटा ये लोग एग जो होगा होलसेल मार्केट से परचेज करेंगे और अपने घर के आसपास वाली शॉप्स पर या अपनी शॉप पर इसको सेल करेंगे। सो जनरली क्या होगा बेटा, ये होलसेल से परचेज करेंगे, बोथ परचेज एग्स फ्रॉम होलसेल एंड देन इट सेल इन द लोकल मार्केट नियर देयर होम। राइट सर। बेटा देखिए, अब मैं आपको आगे की कहानी सुनाता हूं। तो आप अपने साथ कैलकुलेटर लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, क्योंकि उसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। राइट सर। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे डे 1 की। हम इस पूरी स्टोरी को 3 डेज में कवर करेंगे। तो पहले डे 1। यस सर। देखिए बेटा, ये है हमारे मोटू भाई साहब का डेटा और ये पतलू भाई साहब का डेटा। बेटा दोनों घर से निकले कितने पैसे लेकर, आप देखिए 1122 रुपीज दोनों घर से लेकर निकले हैं। कहां जाएंगे ये सबसे पहले? सर ये सबसे पहले जाएंगे होलसेल मार्केट। सर किस लिए? सर अंडे खरीदने, यही तो बिजनेस था। हाँ सर। बेटा देखिए, इन दोनों ने होलसेल मार्केट जाकर एग परचेज करे 51 डजन। राइट। सो बेटा आप मुझे बताइए, अमाउंट है 1122 और एग खरीदे हैं 51 डजन, तो पर डजन कॉस्टिंग कितनी? सर सिंपल है, पर डजन हमारा प्राइस कितना आएगा? 1122 डिवाइडेड बाय 51 विच स्टैंड्स एट बेटा 22 रुपीज। राइट। यस सर। सर सिमिलर वे पतलू की भी प्राइस क्या आया? परचेज प्राइस 22। ओके सर। बेटा अब ये दोनों अंडे लेकर घर की तरफ निकले हैं, दोनों ने अंडे खरीदे हैं 51 डजन। राइट। बेटा अब सुनिएगा, एग एक ऐसी डेलिकेट आइटम होती है जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जनरली ब्रेक हो जाती है। तो बेटा हमने कहा इन दोनों के साथ भी यही हुआ। इन दोनों ने जो अंडे खरीदे बेटा, उसमें से हमारे पास कुछ क्या हो गया? लॉस। सर वो लॉस क्या हुआ जरा समझते हैं। बेटा लॉस हुआ हमारे पास, सबसे पहले ये जो मोटू है इसका 6 डजन्स का लॉस हुआ, वेयर एज हमारे जो पतलू भाई साहब हैं इनका भी 6 डजन्स का लॉस हुआ। राइट सर। तो बेटा बताइए नेट क्वांटिटी इनके पास कितनी बची? सर लॉजिकली दिख रहा है 51 खरीदा, 6 हो गया लॉस, वो अंडे तो बचे ही नहीं, तो हमारे पास बचे कितने? सर वी विल हैव 45 डजन्स एग विद अस, बोथ इन केस ऑफ मोटू एज वेल इन केस ऑफ पतलू। तो बेटा आप लॉजिकली सोचिए 2 मिनट के लिए। सर इन्होंने खर्चा करा 1122, अंडे खरीदे थे 51, बट 6 तो लॉस ही हो गए, तो बेटा बचे कितने? 45। तो कैन आई से 1122 कॉस्ट जो है वो एक्चुअली 45 डजन एग से रिकवर होगी मेरे को जो कस्टमर पे करेगा दैट विल पे ओनली फॉर 45 डजन ऑफ एग्स, क्योंकि मेरे पास सेल करने के लिए है ही सिर्फ 45। राइट। तो इसका मतलब एक्चुअली
जो हमारी कॉस्ट आएगी पर केजी बेटा वो कितनी हो जाएगी सर, वो आ जाएगी 1122 डिवाइडेड बाय 45, दैट स्टैंड्स एट 24.93। राइट सर। सर मोटू के केस में भी सेम और पतलू के केस में भी सेम। पहले सर ये बात समझ आई? राइट। मैं इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलता हूं, सुनिएगा बेटा ध्यान से। सर एक्चुअल प्राइस हमारा था कितना परचेज का सर, वो था हमारे पास सिर्फ 22, बट जब हमारी कस्टमर से चार्जेबिलिटी की बात आई तो वो चार्जेबिलिटी हमारी कितने पर आई सर, वो चार्जेबिलिटी आई हमारी 24.93 पर। सो 2 मिनट के लिए सोचिए, यहां पर मैंने कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं जोड़ा है। मेरी 22 रुपए वाली चीज कस्टमर को देने के लिए 24.93 की बन गई। अब आप 2 मिनट के लिए एनालाइज करिए, 22 रुपए की चीज 24.93 कैसे हुई सर? सर सोचने दो, हाँ बेटा दोबारा सोचिए, 22 रुपए वाली चीज 24.93 की कैसे हुई सर? ये तो बड़ा ही आसान सी बात थी, आप तो ऐसे ही परेशान कर रहे हो सर। सिंपल सा लॉजिक है सर, ये जो 6 डजन का लॉस हुआ सारा झोल इस लॉस की वजह से हुआ। ये जो 6 डजन थे, हमने जब अपनी नेट क्वांटिटी निकाली तो इसे माइनस करा, एंड अकॉर्डिंगली जब हमने अपनी कॉस्ट निकाली तो बेटा हमने अपनी नेट क्वांटिटी यूज करी, दैट इज 45। हमने इस 6 डजन को क्या कर दिया? इग्नोर, ड्यू टू विच दिस कॉस्ट हैज इंक्रीज्ड। राइट बेटा, इस लॉजिक, इसका क्या मतलब है, ये क्यों हुआ, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे आपके साथ। फिलहाल ये समझ आया कि एक्चुअली ये 6 डजन का बर्डन हमने कस्टमर पे शिफ्ट करा। कैसे? बाय इंक्रीजिंग दी कॉस्ट। बेटा लॉजिकली सोचो, 22 रुपए वाली चीज हम कस्टमर को 24.93 कॉस्ट कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये 6 डजन का लॉस कस्टमर पर डाल दिया। बेटा हमने अपनी कॉस्ट में इसको एड अप कर दिया, इस लॉस को। सर ऐड कैसे हुआ? ऐड हुआ बाय रिड्यूसिंग द क्वांटिटी एंड कीपिंग द टोटल अमाउंट सेम। हमने अमाउंट सेम रखा, क्वांटिटी कम कर दी, तो बेटा हमारे पास एक्चुअली कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गई। सो दैट मींस इस लॉस का बर्डन अल्टीमेटली इज पास्ड ऑन टू कंज्यूमर। राइट सर। सर एक बार फिर से, बेटा ये जो 6 डजन का लॉस हुआ, ये लॉस का बर्डन कस्टमर पे पास हुआ। कैसे? बिकॉज मेरा एक्चुअल प्राइस वॉज 22, बट जब हमने अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करी तो वो कितनी हो गई? 24.93। दैट इज बर्डन पास्ड ऑन टू द कस्टमर। राइट सर। बेटा बताओ, ये हमने बर्डन कस्टमर पे क्यों डाला? सर इसलिए डाला बिकॉज ये ऐसा लॉस है जो सबको होता है। आप देख लीजिए, ये लॉस मोटू को भी हुआ, ये लॉस पतलू को भी हुआ। तो बेटा ऐसा लॉस जो सबको होता है हम उसे प्रैक्टिकली कहते हैं नॉर्मल लॉस। अब सर इस एग्जाम्पल से यह भी समझ आ रहा है कि नॉर्मल लॉस का बर्डन हमने पास कर दिया कस्टमर पर बाय इंक्रीजिंग आवर कॉस्ट पर यूनिट। हमने अपनी पर यूनिट की कॉस्ट बढ़ाई। वो जो बढ़ाई वो क्यों बढ़ाई? बिकॉज ऑफ द लॉस बीइंग इनकर्ड। वो लॉस से कॉस्ट बढ़ी बिकॉज ये नॉर्मल लॉस था। आई होप यू गॉट इट। चलिए बेटा अब हम चलते हैं डे 2 पर। अब मैं आपको डे 2 की स्टोरी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बेटा डे 2 पर हमारे फिर से मोटू पतलू बेटा घर से निकले कितने पैसे लेकर? सर इन्होंने तो वही रोज का काम बेटा, सेम प्राइस में, इसलिए ये देखिए यहां तक का पार्ट तो डे 1 की तरह ही है। घर से निकले 1122 लेकर, जिसमें इन्होंने 51 डजन एग खरीदे, तो अगेन द प्राइस केम टू 22 रुपीज। गॉट इट? बेटा देखिए आगे की स्टोरी। सर फिर से दोनों ने खरीदे कितने एग? 51। अब हमें पता है बेटा एग में क्या होता है? लॉस। बट रुक जाइए सर, ये मोटू है ना, ये स्टाइलिश है बेटा। इसने क्या करा? कान में लगाए हेडफोन जैसे आप बच्चे लगाते हैं और झूमता गाता इसने सॉन्ग चलाया वखरा स्वैगनी। राइट? तो बेटा ये गाना सुन रहा था वखरा स्वैगनी
और बेटा करते करते इसका स्वैग निकला। देखिए बेटा स्वैग कैसे निकला, इसका लॉस हो गया 6 की जगह 11 डजन। तो बेटा देखिए स्वैग निकल रहा है मोटू भाई साहब का, हमारे लॉस करवा दिया इन्होंने 6 की जगह 11 डजन, राइट। बेटा अब आप मुझे बताइए, लॉस हो गया 6 की जगह 11 डजन, बट ये पतलू बेटा ये हमारे मैंगो पीपल। सर मैंगो पीपल बोले तो बेटा आम आदमी, तो बेटा ये जो आम आदमी है ये रोज ही एक काम करता है, इसका आज भी लॉस कितना हुआ है, 6 डजन का लॉस हुआ है। तो बेटा अब आप मुझे बताइए नेट क्वांटिटी दोनों के केस में, बेटा नेट क्वांटिटी आती है यहां पर हमारे पास 40 डजन और दूसरे केस में आएगी, भाई साहब ऐसे मत करो, 45 डजन। तो बेटा ये आपको समझ आया पहले तो। अब आपसे मेरा क्वेश्चन, सर इनकी कॉस्ट पर केजी बताइए। सर इसमें क्या है, बड़ा सिंपल है। सर क्या सिंपल है, बेटा जैसे सर आपने जैसे पिछली बार करा था वैसे कर दो। क्या मतलब, सर देखो मोटू के पास अंडे बचे 40 डजन, कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं 1112, तो ये क्या करेगा 1112 डिवाइडेड बाय 40 और इसका आंसर आता है 28.05, है ना बेटा, यही तो करा था हमने लास्ट में। हाँ सर लग तो कुछ कुछ ऐसा ही रहा है। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, हमारे पतलू भाई साहब की कॉस्ट बताइए। बेटा ये आम आदमी है, इनकी कॉस्ट वही रहेगी जो पिछली बार थी, दैट इज 24.93, राइट। चलिए अब आप मेरी एक बात ध्यान से बताइएगा, आपने ये दोनों प्राइस डिसाइड करवा दिए, आप अंडे किससे खरीदेंगे, मोटू से या पतलू से? आप बताइए बेटा अंडे आप किससे खरीदेंगे, मोटू से या पतलू से? सर इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, सर सीधा सीधा आंसर है, हम अंडे पतलू से खरीदेंगे। मुझे पता था आप यही बोलेंगे। बेटा अब सोचिए, अगर आप ये पतलू से खरीदेंगे तो बेटा मोटू आपसे गुस्सा नहीं हो जाएगा? मोटू तो साइड में जाके रोना शुरू कर देगा कि भाई साहब यही लोग थे जिन्होंने मुझे कहा 28.05 का बेचो, जब मैं बेच रहा हूं तो मुझसे कोई अंडे खरीदने नहीं आ रहा। सर ये तो चीटिंग है। हाँ बेटा ये चीटिंग है। तो अब देखिए बेचारा मोटू कोने में बैठ के रो रहा है, आप देखिए बेचारे को, जबकि हमारा पतलू खुश हो रहा है, वो स्टाइल मार रहा है। बेटा गाना इसने सुना था स्वैग का, बट स्वैग दिखा रहा है हमारा पतलू। तो बेटा बताइए अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, मोटू बेचारा क्या करे अगर उसे अंडे बेचने हैं? सर एक बात समझो, ये जो लॉस हुआ कौन सा वाला सर, 11 डजन वाला, इसमें से अगर हम लॉजिकली सोचें 6 डजन लॉस ऐसा था जो होना ही होना था। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव ऑफ दिस लॉस, राइट। हमने इसको क्या बोला था, नॉर्मल लॉस। बट बेटा इस केस में लॉस हुआ कितना, सर लॉस हुआ है 11 केजी। तो बताइए आप 6 केजी हो चुका था, 11 केजी हुआ है, तो बेटा इसका मतलब एक्स्ट्रा लॉस हुआ यहां पर 5 केजी। सर ये जो एक्स्ट्रा लॉस हुआ इसको हम टेक्निकली बोलते हैं हमारा एबनॉर्मल लॉस। ये है बेटा हमारा एबनॉर्मल लॉस। अब देखिए बेटा अगर मोटू को अंडे प्रैक्टिकली बेचने ही हैं तो बेटा इसे क्या करना पड़ेगा, सर इसे बाय डिफॉल्ट, इसके पास और कोई रास्ता नहीं है, इसे बाय डिफॉल्ट अंडे बेचने पड़ेंगे 24.93 पर। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव टू इट, इसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा, बट इसे 24.93 पर बेचने पड़ेंगे। दैट मीन्स सर अब की बार इसे मिलेंगे सिर्फ 24.93 के हिसाब से, बट बेटा कॉस्ट कितनी आ रही है, 28 पॉइंट समथिंग। बताइए दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या बन गया, सर वो ऐसी कॉस्ट बन गई जो कस्टमर से पैसे नहीं मिलेंगे। ये पैसे कस्टमर से नहीं मिलेंगे, इसको हमने बोला एबनॉर्मल लॉस। क्यों बोला, बिकॉज नॉर्मली लॉस होना था 6, बट इस केस में हुआ बेटा 11,
तो जो 5 डजन एक्स्ट्रा लॉस हुआ, ये बेटा डिफरेंस उसकी वजह से आ रहा है, ये डिफरेंस उसकी वजह से आ रहा है। तो इसके पैसे कौन बियर करेगा? जिसकी वजह से ये हुआ, दैट इज हमारे मोटू भाई साहब। तो पहले बेटा ये पॉइंट समझ आया। सर, एबनॉर्मल लॉस इज अ लॉस विच हैपेंस ओनली टू अ पर्टिकुलर पर्सन। किसी एक को होता है, सबको नहीं होता। बेटा जिसको होगा इसका बर्डन वो बियर करेगा, बिकॉज कस्टमर कहेगा भाई साहब आपका लॉस है, आप बियर करो। अगर आप कहते हो मुझे बियर करना है, तो नमस्ते जी नमस्ते, मैं आपको छोड़ रहा हूं, मैं किसी और से जाके गुड्स ले लूंगा, मेरे को क्या जरूरत पड़ी है मैं आपसे महंगा खरीदूं। जैसे कि हमने यहां अंडे के केस में देखा था। गॉट इट बेटा? राइट सर। आते हैं बेटा आप डे 3 की स्टोरी पर। सुनिएगा जरा पिक्चर की डे 3। बेटा अब ये कौन है डे 3? ये है हमारा फिनाले। आइए बेटा देखिएगा फिनाले। बेटा देखिए हमारे पास फिर से 2 पर्सन, मोटू पतलू। बेटा दोनों ने पैसे लिए, अंडे खरीदे, दोनों की प्राइस आ गई कितनी बेटा? 22 एज यूजुअल। अब देखो याद है पिछली बार दोनों लेके कितने चले थे? सर दोनों 51 लेके चले थे, बट बेटा मोटू ने क्या लगा रखा था? हेडफोन, गाना सुन रहा था ना। राइट सर। बेटा अब मोटू है आज गुस्से में, एकदम तमतमाता हुआ गुस्से में है। सर आज मैं क्या करूं? मैंने कहा भाई मुझसे क्या पूछ रहा है, तेरा काम है तू जान। कहता है सर मैं अब की बार देखो क्या करता हूं। मैंने कहा बता। तो बेटा इसने क्या करा बताइए, सोचिए। सर इसने एक भी अंडा नहीं टूटने दिया, सारे इतने संभाल के लाया। कहता कल ना मम्मी से बहुत डांट पड़ गई थी, तो इसलिए ये सारे अंडे इतने जबरदस्त तरीके से संभाल के लाया, एक भी नहीं टूटा। जबकि बेटा हमारा पतलू आम आदमी एज यूजुअल। बताइए बेटा आम आदमी क्या करेगा? वही लॉस 6 डजन का। तो बेटा आप मुझे बताइए, आप नेट क्वांटिटी कितनी? मोटू भाई साहब हमारे आ चुके हैं कितने पर? एग्जैक्टली 51 पर। जबकि पतलू भाई साहब बेटा कितने पर ही हैं? 45। तो आप मुझे बताइए बेटा मोटू भाई साहब की कॉस्ट पर केजी। सर फिर से वही लॉजिक लगाते हैं ना, 1122 थे डिवाइडेड बाय जितनी क्वांटिटी है। बेटा क्वांटिटी इसके पास है 51, तो डिवाइड करके इसकी एक्चुअल कॉस्ट तो आती है बेटा कितनी? 22। जबकि हमारे पतलू भाई साहब कितने पर हैं? 24.93 पर। तो बेटा बताओ अब मोटू क्या करेगा? बेटा अब मोटू एक और गाना गा रहा है। क्या? सर आज मैं ऊपर, ये देखो बेटा आसमान नीचे, ये देखिए बेटा मोटू भाई साहब गाने गा रहे हैं हमारे, एकदम कूद रहे हवा में। बेटा देखिए सर अब यहां पर कुछ कुछ बातें समझनी है। अब सर आप मेरा फिर से आपकी तरफ एक क्वेश्चन, आप बताइए अंडे किससे खरीदेंगे? सर आप कहेंगे सर ऑब्वियस चॉइस है, इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है, हम अंडे खरीदेंगे मोटू भाई साहब से। बट जैसे ही मैंने कहा भाई लॉजिकल है, सस्ता जो देगा हम तो उसके पास पहले भागेंगे। तो बेटा हम गए मोटू के पास अंडे लेने। मोटू मोटू अंडे दो। मोटू कहता भाई साहब नमस्ते। क्यों नमस्ते? जब कल मेरी कॉस्ट ज्यादा हो रही थी तब तो आप पतलू के पास भाग गए थे, तो आज मेरे पास क्यों आए हो? मोटू कहेगा भाई साहब वेट एंड वॉच, मैं आपको 22 का नहीं दूंगा, ले लो कुछ नहीं मिलेगा। बेटा मिलेगा क्या? सर मैं आपको दूंगा सिर्फ 24.93 का। सर ऐसा क्यों? बिकॉज मोटू कहेगा सर जब मेरा लॉस था तब तुम मुझसे दूर भाग गए थे, आज प्रॉफिट में मेरे से शेयरिंग करने आए हो। जाओ जी जाओ, हम बात नहीं करेंगे आपसे, हम तो 24.93 के ही देंगे। पहले बेटा बात समझ आई? चलिए बेटा अब हम आपके साथ जो अभी तक मैंने पढ़ाया उस पूरे की समरी बनाते हैं, उसको हम डायग्रामेटिक फॉर्म में प्रेजेंटेशन के साथ कवर करते हैं। तो बेटा देखिएगा हमने अभी आपके साथ जो पढ़े जितने कॉन्सेप्ट, बेटा उसमें हमारे पास हमने सीखा लॉस और गेन के बारे में। हमारे पास जितने भी लॉस और गेन होंगे वो हमारे पास 2 तरीके के हो सकते हैं। या तो हमारे पास वो लॉस होगा नॉर्मल, या फिर बेटा कौन सा? एबनॉर्मल। एब्सोल्युटली राइट। बेटा जो नॉर्मल लॉस होता है वो कौन सा होता है?
ये ऐसा लॉस होता है जो इनहेरेंट होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में। दिस लॉस इज अनअवॉइडेबल इन नेचर। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूं। सर पहले यही वाला एग्जाम्पल पीपीटी वाला, बेटा जैसे हमने देखा था 6 डजन का लॉस हो रहा था एग बेचते टाइम, तो बेटा एग की ट्रांसपोर्टेशन में जो 6 डजन का लॉस था वो सबको हो रहा था। सिंस वो सबको हो रहा था तो वो कौन सी कैटेगरी में चला गया? नॉर्मल लॉस। अब आप बताइए बेटा, वो सबको हो रहा था तो सारे लोगों ने उसका बर्डन किस पे शिफ्ट करा? कंज्यूमर पर। दैट्स राइट। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। बेटा आपको पता है चाय कैसे बनती है? लेट मी एक्सप्लेन यू। चाय बनाने के लिए अगर आपको 1 कप चाय बनानी है तो दूध और पानी का मिक्सचर जो होता है वो 1 कप से ज्यादा लगता है। आपने इनपुट डाला 1 कप से ज्यादा, उसमें से कुछ क्या हो जाता है? इवापोरेशन। बेटा बाकी जो बचा वो आपके पास बच गया फाइनल आउटपुट, दैट इज 1 कप टी। बेटा आप बताइए, आपने जो सामान की कॉस्ट लगाई वो 1 कप से ज्यादा की लगाई, बट आउटपुट आया 1, तो बेटा कस्टमर से सिर्फ 1 कप के पैसे ही चार्ज करोगे? आप करोगे टोटल ही चार्ज, बट कस्टमर को बोलोगे सर ये 1 कप की कॉस्ट है। यस और नो? अगेन हमने हमारे लॉसेस का बर्डन किस पर शिफ्ट करा? कंज्यूमर पर शिफ्ट करा। तो बेटा ये कौन सा केस बन गया? अगेन इट इज अ केस ऑफ नॉर्मल लॉस, राइट? जो चाय बनने के प्रोसेस में इवापोरेशन है, क्या मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूं? क्या आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं सर नहीं। जब कंट्रोल ही नहीं हो सकता तो बेटा इसलिए क्या बन गया? इनहेरेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड अनअवॉइडेबल इन नेचर। आई होप पहले बात समझ आई है। राइट सर। सर ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब बेटा किसकी बारी? एबनॉर्मल की। आइए जरा समझते हैं। सर ये एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? सर एबनॉर्मल लॉस वही लॉस जो स्वैग दिखाते हुए निकला था इसका। याद है मोटू भाई साहब गाना गा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, वह करा स्वैग नहीं, और बेटा स्वैग निकल गया था। नॉर्मल लॉस होना था 6 डजन, बट हो कितना गया? 11 डजन। तो इसका मतलब जो 5 डजन का एक्स्ट्रा लॉस हुआ बेटा वो कौन सा? एबनॉर्मल कैटेगरी में। मैं एक और तरीके से समझाता हूं। अभी चाय बनाई थी 2 मिनट सर 1 मिनट पहले नॉर्मल लॉस में। यस सर। बेटा अब चाय बन चुकी है, आपने चाय ली, पैन में उसे पोर करने लगे। जैसे ही पोर करने लगे बेटा पैन जो कप था वो गिर गया। बेटा कप गिर गया तो बताइए इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब बताइए ये एबनॉर्मल लॉस है। आप गए शॉपकीपर वाले भैया के पास, भैया को बोला चाय बनाओ, भैया ने चाय बनाई, चाय गिलास में डाल रहे थे, गिलास गिर गया। बेटा बताओ क्या आप उस चाय के पैसे देंगे? नहीं सर नहीं। क्या हमने प्रोडक्ट यूज करा? नो। तो विल शुड वी पे? नो सर। सो दैट मीन्स बेटा अब की बार हम पैसे प्रोवाइड नहीं करेंगे। सो दैट मीन्स जो चाय गिरी उसकी कॉस्ट हमारे ओनर या चाय वाले भैया बियर करेंगे। गॉट इट? राइट सर। सो बेटा दैट इज द मीनिंग। If there is any abnormal loss, then the burden has to be charged to the owner and not to the consumer. I hope it's clear. Right? Sir, और लेते हैं। जब मोटू को लॉस हुआ था तो उसकी कॉस्ट आ रही थी 28 पॉइंट समथिंग समथिंग, बट फिर भी उसने कस्टमर से चार्ज करे 24 पॉइंट समथिंग समथिंग। बेटा बताइए ये जो कम चार्ज करा इसका मतलब मोटू को एक्स्ट्रा लॉस हुआ। बेटा ये लॉस कौन सा था? एबनॉर्मल, बिकॉज ये किसी और को नहीं हुआ, सिर्फ मोटू को हुआ, तो बर्डन भी बेटा मोटू ने बियर करा। दैट इज द कॉन्सेप्ट बेटा बिहाइंड नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। सो सिंपली स्टेटिंग नॉर्मल लॉस बेटा कौन बियर करेगा? हमारा कंज्यूमर। सो बेटा चार्ज टू कंज्यूमर, वेयर एज एबनॉर्मल लॉस चार्ज टू ओनर। सर फंडा समझ आया? राइट। मैं आपको फटाफट से एक बार समराइज कर देता हूं विद इन 2 लाइन्स। देयर कुड बी आइदर लॉस और गेन।
लॉस नॉर्मल एबनॉर्मल, नॉर्मल होगा तो बेटा इसका मतलब इट इज इनहेरेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस एंड बीइंग अकर टू एवरीवन, unavoidable in nature. So the burden has to be passed on to the consumer by reducing the quantity, and thereby our price per unit increases. Whereas in case of abnormal losses, the burden of this loss is to be charged to the owner rather than the consumer, because it has happened to a particular organization, so the burden has to be borne by that organization only, right? Similarly हमने abnormal gain में भी करा था, मोटू की कॉस्ट थी बेटा 22 बट चार्ज करा था 24, ये फायदा मोटू की वजह से हुआ, उसके ध्यान देने की वजह से हुआ, तो बेटा बेनिफिट भी मोटू लेके गया. I hope you got it, right? Right, sir. So this was the concept which is used again and again in our subject. So beta, ये है हमारा one of the basic concept. To get other concepts and videos for other topics, subscribe and share this video as much as possible. Signing off, thanking you. Bye bye. See you.